मुझे पता है बहुत मसरूफियत भी, आप सुबह से अब तक जो है वो अडयाला जेल में ही वहाँ पे ही मौजूद थे। क्या कहेंगे आप इस फैसले के ऊपर? वाकई आपको हक़ दिफा नहीं दिया गया, आपको मौका नहीं मिला कि सफाई दी जा सके? देखिए, जिस तरीके से ये सारा ट्रायल चला और स्पेशली जो आखिरी दिनों में चला और जिस तरीके से इनको जल्दी पड़ी थी और जल्दी ये कंक्लूड करना चाह रहे थे, तो मैं कहूँगा हक़ दिफा और ये तो एक मामूली सी क्वेश्चन है, इसमें जज साहब से बहुत ज़्यादती हुई है हमारे साथ। और जिस तरीके से उन्होंने जस्ट ट्रायल को चलाया ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी उनके वकला पेश नहीं हुए, तो लेस दिन नेब के कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड करना होता है और आपने अर्स्टिफ ऑफ द वे अक्यूज्ड के राइट को मद्देनज़र रखना होता है। प्रोसिक्यूशन को भी मौका देना है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन अक्यूज्ड को भी देना है। अब जिस दिन जज साहब ऑर्डर पर मार रहे हैं कि जी मैंने आपका राइट स्ट्रकअप कर लिया, एक दिन पहले उस वक्त गवाह मौजूद, वकला मौजूद है। अब हमने एक वकील एडिशनल एंगेज कर लिया था और वकील इसलिए एंगेज कर लिया कि 2 अक्यूज्ड है, तो बुशरा बीबी की तरफ से एक वकील और खान साहब की तरफ से एक वकील हो, ताकि अगर कोई ना भी आए तो उनकी वजह से मौजूद हो। 1 महीने के अंदर अंदर तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट कर लिया। तो हक़ दिफा पहली बात तो यह है कि जो विटनेसेस आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दी गई, वो राइट स्ट्रकअप कर दिया। जब हमने 342 की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड करवाई उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हमारा राइट है, हम विटनेस प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना चाह रहे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ये कि इसकी वैल्यूएशन क्या थी, उसके बराबर रियल वैल्यूएशन लाना चाह रहे थे। दोनों केसों की बात कर रहे हैं, अब दोनों में ये नहीं हुआ। पहले दोनों में भी नहीं हुआ। साइफर के अंदर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ, कि इमरान खान साहब का जो बयान था वो फिर पहले आ चुका था 342 का बयान। वकला के बारे में बात, वकला के बारे में ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आपको तोशाखाना वाले केस में कह रहा हूँ। हमारे वकला मौजूद है, वकला के होते हुए उन्होंने राइट स्ट्रकअप कर दिया कि आप जो है ना तैयार नहीं है, वकील वहाँ खड़ा है और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जज साहब ये सब कोर्स उनकी हाजिरी कहा जा रहा है कि वो तो आ ही नहीं रहे। जज साहब की हाजिरी, मैं भी उस कोर्ट में मौजूद था। एक अदालत जो स्पेसिफाइड हुई है कि यहाँ ट्रायल होगा, वहाँ तोशाखाना का केस चल रहा था। साइफर वाले जज साहब दूसरे कमरे में चले गए और वहाँ उन्होंने खान साहब को बुलाया कि यहाँ मैं ट्रायल चलवा रहा हूँ, आप इधर आ जाएं। हाँ, अब हम जब वहाँ चले गए, इसमें तो उन्होंने तहरीरी जो फैसला किया उसके अंदर तो ये साफ लिखा हुआ है कि उनके वकला सफाई जो है वो बहानों से गलत लिखा है, टाइम वेस्ट करते रहे हैं, जरा नहीं की उन्होंने, अपना वक्त नहीं दिया। तो बाकायदा फैसले में मौजूद है। उससे पहले वाले ऑर्डर भी आप देख ले तो हम मौजूद है और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है और उसके बाद ये वाला केस आया। दूसरी बात ये कि अगर एक वकील एक तारीख पे नहीं है, वो वकला मौजूद है, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ, तो अगर एक वकील एक दिन नहीं भी आता फॉर वट एवर रीजन, उसकी फैमिली कोई सर्कमस्टांसेस है, फिर भी आप राइट स्ट्रकअप नहीं करते। और अगर आपने करना भी है तो एक मौका आपने अक्यूज्ड को देना होता है कि आपका वकील आ नहीं रहा, टाइम दे रहा है, मैं आपको एक मौका देता हूँ और वकील एंगेज कर ले या खुद क्रॉस कर रहे, वरना मैं राइट स्ट्रकअप कर दूंगा। और राइट स्ट्रकअप करने का एक प्रिंसिपल है, वो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं। क्रिमिनल केसेस बिल्कुल बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के लेकिन इसमें उन्होंने फैसला दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, वो ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल के केस का डिसाइड कर लिया था, उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि 30 डेज में आप डिसाइड कर ले, लेकिन वो तो सारा केस खत्म हो गया क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि असर नौ आप शुरू कर ले, आप जो है जेल में ट्रायल नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये ऑर्डर करना जज साहब के लिए ये मुनासिब नहीं है। आज इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, 342 का तो उनसे बयान मांगा गया। कल ये हुआ कि परसों उन्होंने हमारा राइट स्ट्रकअप कर लिया, कल के दिन पे उन्होंने जज ने कहा कि मैं राइट स्ट्रकअप कर चुका हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, अक्यूज्ड का बयान मुल्जिम होगा, बयान मुल्जिम जिसको हम 342 की स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसके लिए आया तो बीबी का बयान हो गया और उन्होंने दस्तखत कर लिए। खान साहब का उन्होंने कहा जी कि आज मॉर्निंग में 9 बजे शुरू करेंगे। जज साहब को ब्लड प्रेशर का इशू आया था, वो हॉस्पिटल चले गए जेल के, फिर उनके रीडर ने बताया कि 9 बजे, हमने रिक्वेस्ट कर ली कि 10 बजे। रूटीन में शुरू करते करते जज साहिबान 11-12 बजे के दरमियान आते। यही रीज़न है कि बुशरा बीबी जब यहाँ से निकली और जा रही थी तो रास्ते पे ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि वो तो ऑर्डर भी सुना बेटा। अब तरीक़ेकार ये, पहले आपका 342 की स्टेटमेंट, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। बुशरा बेगम साहिबा जो है वो जा रही थी सुनने के लिए, वो अरेस्ट अपनी गिरफ्तारी देने के लिए नहीं जा रही थी। नहीं, वो केस के लिए जा रही थी। अच्छा। केस में जाना था ना, उसके लिए बुलाया गया था और 11 बजे वहाँ उन्होंने पेश होना था, तो इसलिए रास्ते चल रही थी कि उनको शायद गिरफ्तार, उन्होंने खुद पेश कर दिया। नहीं, वो तो इसलिए तो तब गिरफ्तारी ही के लिए जाना हुआ क्योंकि जाना तो था, केस की डेट तो थी, उन्होंने जाना था। बतरीक़ेकार यही कि जब बयान मुल्जिम हो जाता है उसमें मुल्जिम यही कहता है कि मैं गवाह प्रोड्यूस करना चाहता हूँ या
नहीं, हमने स्टेटमेंट दे दी थी कि यस हम गवाह प्रोड्यूस करेंगे। अब वो गवाह की प्रोडक्शन का भी टाइम नहीं दिया जज साहब ने, और क्लोजिंग भी नहीं कहे ताकि हम उनको क्लोजिंग आर्गूमेंट्स करें। क्लोजिंग आर्गूमेंट्स सारे दोनों पार्टीज आखिर में करती, प्रोसिक्यूशन अपना केस बयान करती है और डिफेंस अपना कि ये मेरा दिफा है। वो हम बयान करने से पहले जज साहब ने कहा मैंने दिया, और जो 14 साल है मैक्सिमम सेंटेंस से दोनों को दे दी। अब इसमें मैं एक खास बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी का इस केस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तोशाखाना के साथ, बिल्कुल तोशाखाने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जितनी भी गिफ्ट्स आई हैं, इसमें एक लिस्ट पहली आई थी 359 गिफ्ट्स पाकिस्तान के सारे डिग्निटरीज को उन्होंने सरबराहान और सबको मिले। इसमें से खान साहब के जो गिफ्ट्स आए, गिफ्ट्स में बीबी का नाम नहीं है, रसीद में बीबी का नाम नहीं है, पैसे बीबी ने नहीं दिए, रसीद बीबी के नाम नहीं आई, टैक्स बीबी ने नहीं दिए, बीबी ने रिसिपिएंट है, न गिवर है, न टेकर है। और एक घर में एक गिफ्ट आ जाता है। मगर ये आपके वुकला को पेश करना था ना, बिल्कुल हमने उन्होंने पेश किया, ये सारी बातें की कि मतलब ये सारा आपका तो दिफा यही बनता है कि यही उनके नाम पे कोई चीज नहीं, बीबी के नाम पे कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये केस इलेक्शन कमीशन में चला, इलेक्शन कमीशन ने इट और बेग पूरा रिकॉर्ड तो शहाना से मंगवाया, फिर यही रिकॉर्ड चलता रहा और केस प्रोसीड हो गया दिलावर साहब के सामने, उसके सामने भी ये सारा ट्रायल चला। उन सब में से बुशरा बीबी का तो नाम तक नहीं था। तो ये हमने जज साहब को क्लोजिंग आर्गूमेंट्स भी बताना था, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो वो जो 58 के करीब तोहफे हैं वो किसने लिए हैं? हाँ, ये सारे के सारे वो खान साहब के हैं, वो सारे के सारे खान साहब। बुशरा बेगम साहिबा का कोई ताल्लुक आप कह रहे कि नहीं है, वो उन्होंने खरीदे, उन्होंने किए, उन्होंने साइन किए, उन्होंने रसीद पेश। सिंगल पिक्चर, देयर इज नॉट अ सिंगल पिक्चर कि ये बीबी के लिए, वो बुशरा बीबी की ने किसी चीज पे बुशरा बीबी का नाम नहीं है, न गिफ्ट बुशरा बीबी को दी गई है, न बुशरा बीबी ने ली है। ये तो प्राइम मिनिस्टर के लिए, और प्राइम मिनिस्टर का ही केस चला है, इलेक्शन कमीशन में भी प्राइम मिनिस्टर का बोला, पेश करना उनकी अहलिया है, उनको पेश कर देना चाहिए। लेकिन यही तो वो पेश कर रहा था ना, कि हम उन्हीं की तरफ से कह रहे हैं कि जहां अगर आप खान साहब को कहते हैं कि आपके तोहफे इतनी कीमत थी, आपने कीमत कम दी है, बावजूद इसके कि हम समझते बिल्कुल गलत केस है, वो हम अगर वो मौका दे देते तो हम वो सबूत कोर्ट के सामने पेश करना चाह रहे थे जिसमें इसकी वैल्यूएशन है।